हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के पेपर के साथ अगर आप ठीक से विजिट करते हैं, क्वेश्चन के साथ न्याय करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब सेम ही बॉडी एग्ज़ाम करवाती है, तो कौन से क्वेश्चन उनके क्वेश्चन बैंक में इस समय चल रहे हैं, वो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आइडिया आपको बेटर लग जाएगा। तो इस पर्पज़ से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन का ओवरव्यू कर सकें हम और देख सकते हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ ही उस सेक्शन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट या उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप किस बुक को पढ़ के गेन कर सकते हैं। मतलब आपका स्टडी का सोर्स अभी क्या होना चाहिए, अब तक आपका क्या अगर है, और अगर आप मान लीजिए उस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको उस पर फोकस जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पॉलिटी का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि कहाँ पे किस आर्टिकल के अंतर्गत जो इंडियन हाई कोर्ट्स होते हैं वो रिट इशू करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जो कि लूसेंट में आपको इजीली मिल जाता है। तो आप लूसेंट आई होप पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन लूसेंट से हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 226। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये पुराना करंट अफेयर है, लगभग 3 साल पुराना। तो इस क्वेश्चन को तो आप नहीं कवर कर सकते, बिकॉज कि इतना करंट अफेयर पढ़ेंगे तो फिर बाकी चीज़ छूट जाएंगी। तो ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को आपको इग्नोर ही करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक या दो क्वेश्चन, तो उनको पढ़ने के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन उसके बाद सेकंड कैटेगरी का जो जीएस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर मुझे देखने को मिला है वो मैपिंग के सेक्शन का है। ठीक है, मैपिंग के सेक्शन में कम से कम 6 प्रश्न आपको आए हैं। 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल मैपिंग के और 3 क्वेश्चन इंडियन मैपिंग के आए हैं। तो मैपिंग के क्वेश्चन भी इस चैनल पे पड़े हुए हैं, बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं, चाहे तो आप वहाँ पे से कवर कर सकते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, पीवाईक्यूज के माध्यम से आप करेंगे तो टारगेटेड रहेगा। जैसे क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, पूछा हुआ बर्न किस देश की राजधानी है। तो मैपिंग में इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ बिकॉज की कंट्री और उसके कैपिटल के बारे में यानी राजधानी के बारे में क्वेश्चन तो मैपिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था, तो ये डेट वाले क्वेश्चन है। तो डेट वाले क्वेश्चन करंट से या फिर आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं कि लास्ट में लूसेंट में काफ़ी डेट दिए हुए हैं, तो ये भी वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ उसके बाद फिर जैसे जीएसटी का रेट पूछा हुआ था, तो यूपीपी एग्जाम जीएसटी के रेट पे फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट चेंज हुआ, तो आप कुछ जीएसटी के जो इंपॉर्टेंट रेट्स हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जीएसटी का क्या कोड चल रहा है, 7 स्टेट है तो 7 के कोड आप देख लीजिएगा। मेघालय इन्होंने पूछा है, तो हो सकता है अगली बार मिजोरम पूछ लें या फिर मणिपुर पूछ लें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये मैपिंग का क्वेश्चन है। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, अगले प्रश्न में पूछा है। और उसके बाद 7वें नंबर पे तंबाकू के पत्तों पे जीएसटी का रेट क्या है, ये पूछ लिया है। तो जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ये करंट अफेयर क्वेश्चन 2021 दिसंबर का फिर से टफ कैटेगरी का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप या तो तुक्का मारेंगे जो कि 100% श्योर गलत होगा, अदरवाइज इन क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा सही रहेगा, निगेटिव मार्किंग लेने से बढ़िया है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर ये सेम ही रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ से है। फिर ये क्वेश्चन जो आपको 9 नंबर दिख रहा होगा, ये इंस्टीट्यूशन कब स्थापित हुआ है, इससे प्रश्न था। तो ये लूसेंट में आराम से आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो लूसेंट को ठीक से देखिए। एनिमल फॉर्म ये जो है ये बुक भी लूसेंट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप कवर करेंगे। ये डे वाला प्रश्न जैसा हमने देखा, यहाँ पे भी देखिए मैंने मार्क कर रखा है कि कौन सा स्टडी सोर्स आपको कहाँ से मिल जाएगा। एल्म से मतलब लूसेंट में ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। उसके बाद माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो लूसेंट से आपको मिल जाएगा। टिकटॉक के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न करंट का था। तो इस प्रश्न के साथ आपको बाकी चीज़ें क्या याद कर लेनी है, जैसे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंस्टाग्राम के फाउंडर या फिर सीईओ कौन है, चैट जीपीटी के, फेसबुक या मेटा के, गूगल, यूट्यूब और एक्स या फिर ट्विटर, इन सभी चीज़ों को एक साथ आप देख लेंगे बिकॉज अगली बार क्वेश्चन इन पे बन सकता है। फिर एक्सरे के फाउंडर पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी लूसेंट मिल जाता है। प्रोफेसर राउंजन। कोरे कागज बुक को किसने लिखा था, तो ये देख सकते हैं कि आप ये भी आपको लूसेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी ये करंट का भी इशू था। और ये स्टैटिक का प्रश्न है, जीएस में आएगा आपका, लूसेंट में दिया हुआ है। पंचतंत्र बुक के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा सही जवाब है इसका। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे 2025 जुलाई में चलाया गया, तेलंगाना में चलाया गया था ऑपरेशन मुस्कान। ये प्योर करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट आप कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न जरूर मिला होगा। फिर ये यूपी स्पेसिफिक का प्रश्न है, जब पॉलिटी सेक्शन में पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग का प्रमुख
जो कौन होता है, तो ये जीएस के अंदर आ जाएगा। और यूपी स्पेशल भी यहाँ पे कवर कराया गया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके यूपी स्पेशल वाले स्पेसिफिक सेक्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता, तो ये इसको मैपिंग कैटेगरी में रखा गया, जैसा मैं पहले बता रहा था आपको। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ है, तो देखिए इस प्रश्न को कराया गया है, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। 21 प्रश्न जो है, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वार्षिक बैठक होती है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, उसको कौन करवाता है, तो ये जीएस का प्रश्न है, लूसेंट में ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये भी मैपिंग का प्रश्न है। देखिए मैपिंग के फोकस इनका एक्सेसिव फोकस है। उसके बाद ये कंप्यूटर का एक प्रश्न है आपके सामने कि देख सकते हैं कि कोड रेड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर से ये भी है, यहाँ पे टीएम बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें कंप्यूटर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। और इसमें प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के टीएम बालाजी बुक को कवर भी किया गया है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लगभग क्वेश्चन आए हैं स्पेसिफिक, वो भी इसमें कवर हो गए हैं। और यूपीएसआई में जो कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं उस बुक में बेहतरीन तरीके से कवर हो सकते हैं अगर आप सिर्फ उस बुक को पढ़ लें तो, एकमात्र बुक। उसका 25वीं है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, लूसेंट से इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। भारत की व्यवस्था अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो एवरीवन नोज की मिक्स टाइप की है। और यूपी स्पेसिफिक प्रश्न, ठीक है, देख सकते हैं ये भी आपका जीएस है, यूपी स्पेशल आप जहाँ से पढ़ रहे होंगे वहाँ से किए होंगे कवर। फिर हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब आई थी, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी लूसेंट में दिया हुआ है। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था, तो लूसेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद यूपी सेंसस का प्रश्न है, यूपी स्पेसिफिक टॉपिक में आपने कवर किया होगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैटिक है, ठीक है, जीएस का प्रश्न, कॉमन सेंस आंसर। उसके बाद ये विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 1336 के अंदर हुई थी, ठीक है। और ये लूसेंट में आपको मिल जाता है। हड़प्पा किस नदी किनारे था, लूसेंट का प्रश्न, ठीक है, रावी नदी किनारे, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर ये जीएस का प्रश्न है, देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी लूसेंट मिलता है। बाकी बेसिक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ये जो है नागी बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है, कहाँ का रामसर साइट है, तो ये भी करंट में डाल सकते हैं, वैसे लूसेंट में अपडेट कर दिया गया है, ये बिहार का है। लंगड़ा जो है उत्तर प्रदेश पाया जाने वाला किस फल की किस्म है, तो ये भी यूपी स्पेशल में आम का है, एवरीवन नोज। उसके बाद फिर ये जनरल साइंस का प्रश्न है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर होती है, ठीक है। उसके बाद ये लूसेंट में कवर किया गया। गोमेश्वर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये श्रावण बेलगोला कर्नाटका में है। ऐसे ही ये पॉलिटी का प्रश्न है, लूसेंट से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न थे कंप्यूटर ऑपरेटर जीएस के, तो आप जीएस के क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं कि ये उनके क्वेश्चन बैंक में है। जीएस में किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, तो इन चीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न देख सकते हैं कि किस हिसाब से रीजनिंग का क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम पे, उसके बाद लेटर अरेंजमेंट, ये नंबर सिस्टम, साइन का एप्लीकेशन, ठीक है। तो बस इसको एक बार आप ऐसे देख जाइए, डायरेक्शन पे प्रश्न, ठीक है, नंबर सिस्टम, सीरीज़ का सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, रीजनिंग का, और ये नंबर्स, साइन, ठीक है। इस पूरे पेपर को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, चाहे तो आप टेलीग्राम से पेपर को देख के इन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इनमें से क्वेश्चन अगर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन तो बनेंगे तो श्योर है, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सेम ही आपको मिल जाए, ये भी तो हो सकता है, या फिर आपकी स्पीड दी जाएगी। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आप एक बार टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार लगा के देख लीजिएगा। और लास्ट में स्पेसिफिक कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए थे वो भी यहाँ पे लिस्ट कर दिए मैंने इस PDF फाइल के साथ, ये देख सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर के प्रश्न हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे बस मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया है, कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में, इसके अलावा भी RO मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के वहाँ भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के लिए आप इन PDFs को, इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।